हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एजुकेशन मेरा सफ़र में आपका स्वागत है। आज का विषय है मैथ और हमने सुबह में साइंस का वीडियो डाल चुके हैं। अभी जो है इसे हमने मैथ का वीडियो डाल रहे हैं, जो चैप्टर नंबर बी का प्रश्न वाली 1 का बी। तो अभाज्य संख्या, पहला क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी और संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो। अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ... इत्यादि। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक और अपने के अलावा किसी और संख्या से नहीं करता है। कोई भी ऐसी संख्या हो जो एक और अपने के अलावा किसी और संख्या से नहीं करता, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में हो गया 2। देखिए 2 जो है एक और अपने के अलावा किसी और से नहीं करता है। 3 एक और अपने के अलावा किसी और से नहीं करता है। 5 एक और अपने के अलावा किसी और से नहीं करता है। 7 एक और अपने से अलावा किसी और से नहीं करता है। 11, 13, 17 ये सब ऐसी संख्या जो होती है, इसके अलावा और हो सकता है। 17 के बाद हो गया 19, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा, 23, फिर हो गया 29। ऐसी ऐसी संख्या जो है इसे अभाज्य संख्या कहलाती है। परीक्षा में आपका ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन दे देगा इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन देगा 29, 51, 81, 91। तीन में से कौन संख्या अभाज्य है? ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि 17 51, 9 9 81 और 63 91। 13 26 39 40 43 52 13 55 63 78 63 91। देखिए 13 से विभाजित हो रहा है, इस 17 से विभाजित हो रहा है, इन 9 से विभाजित हो रहा है, लेकिन ये 29 जो है इसे किसी से विभाजित नहीं होता, इसलिए 29 अभाज्य संख्या है। तो उसी प्रकार से अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो किसी और से विभाजित नहीं हो, सिर्फ अपने से और एक से विभाजित होता है। ठीक है। अब जो है से एक हम छोड़ दिए हैं, एक जो है से दूसरा क्वेश्चन में है, एक ना तो अभाज्य संख्या है, याद रखना है, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही यौगिक संख्या, और ना यौगिक संख्या। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही यौगिक संख्या है, ना ही भाज्य संख्या है। एक को किसी में गिनती नहीं किया जा सकता। देखिए 2 एक ऐसी संख्या है, तीसरा क्वेश्चन है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। 2 एक ऐसी संख्या है, 2 जो है एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। बाकी कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य है। टोटल सम संख्या भाज्य संख्या होती है, लेकिन 2 जो एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भाज्य। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि 2 एक ऐसी, कौन सी ऐसी संख्या जो सम होते हुए अभाज्य है? तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। ऐसा भी पूछेगा कौन सी ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। चौथा क्वेश्चन, सबसे
छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो दो। दो एक ऐसी संख्या जो सबसे छोटी संख्या है और सम संख्या होती है भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। ए और बी दो सह अभाज्य कहलाते हैं। ए और बी दो संख्या जो होती है, ए और बी दो सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि ए और बी का मस जो है से एक होता है। अगर पांचवा में लिख देते हैं ए और बी दो सह अभाज्य संख्या लाता है यदि दोनों संख्या का मस एक होता है। दो सह अभाज्य संख्या का मस कितना होता है? एक होता है। क्वेश्चन भी परीक्षा में बार बार आते रहता है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का मस एक होता है। इसको हम हल करके देख सकते हैं। एग्जाम्पल में मान लिया जाए 3 एक अभाज्य संख्या है और मान लिया जाए एक 7 अभाज्य संख्या, तो 3 दूनी 6, एक उतर गया, फिर 3 उतर गया, 3 एक तिया 3। देखिए मस इसका एक हो गया, एक मस निकल के आ गया। इसी प्रकार से मान लिया जाए 19 अभाज्य संख्या है और इसी प्रकार से मान लिया जाए 29 अभाज्य संख्या है। 17 भी ले लेते हैं, 19 भी लेते हैं। कोई भी दो अभाज्य संख्या का अगर मस निकालेंगे तो मस इसका एक आता है, याद रखना है। 17 एकम 17, 9 में से 7 गया 2 बचेगा, एक कट गया। उसी पर 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, 2 में से गया 1 बचेगा, उतर गया 12, सॉरी 17 उतर गया, 12 एकम 12, 5 उतर गया कट गया, फिर 12 उतरेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 उतर गया कट गया, फिर जैसे 2 को घेर करके हम 5 उतारेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 1 हो गया, 1 दूनी 2, यानी एक इसका मासा इसका भी मासा एक आ गया। याद रखना है कि दो अभाज्य संख्याओं का मासा एक होता है। दो अभाज्य संख्याओं का मासा एक होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, पांचवा के बाद है छठा क्वेश्चन जो है वह धन पूर्णांक जो अभाज्य नहीं है उसे यौगिक संख्या कहते हैं। लिख देना है वह धन पूर्णांक जो अभाज्य संख्या नहीं है यौगिक संख्या कहलाता है। लिख देना वह धन पूर्णांक जो अभाज्य संख्या नहीं है वैसी संख्या क्या कहलाती है? यौगिक संख्या कहलाती है। ठीक है, अब जो है से क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो था सिर्फ याद करने लायक था, जो ऑब्जेक्टिव में आपका परीक्षा में आने वाला है। अब हमारा क्वेश्चन को हल करना है। तो क्वेश्चन में है रिक्त स्थान, पहले नंबर में है रिक्त स्थान को पूर्ति करे। रिक्त स्थान को पूर्ति करे, पहला क्वेश्चन दिया गया है। ध्यान दीजिएगा। अब आगे जो है से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, जो 1 और 2 में खाली स्थान है तो खाली स्थान हम खुद से बना सकते हैं, थ्योरी हमने पढ़ा रखा है। अब तीसरा क्वेश्चन है हल करने वाला, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। तो निम्नलिखित में एक क्वेश्चन 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिया गया। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन आप खाली 1 से 2 क्वेश्चन समझ लीजिए, 6 क्वेश्चन आराम से हल होगा। गुणनखंड निकालना और भी अभाज्य गुणनखंड विधि निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं। 1 2 4 124 दिया गया है, तो इसको हम गुणनखंड निकालेंगे। 2 से लगेंगे तो 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा? 62 दूनी 124, फिर 2 से लगेगा तो 31 दूनी 62। अब देखिए 31 जो है अभाज्य संख्या, ये गुना नहीं होगा, इसलिए जो है इसको ये नहीं कटेगा, इसलिए 2 गुने 2 गुने 31 यानी 2 के स्क्वायर गुने 31, ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन भी हम हल करके देख सकते हैं। 156 हो गया, तो 156 को हम 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 6 के आधा 15 का आधा 7 दूनी 14, 70 दूनी 140, 75 दूनी 150, 76 77 78, 8 दूनी 16 6, 8 दूनी 16 6 तो चाहिए, तो 7 दूनी 14 1 15 78 हो गया। फिर 2 से लगेगा तो 39 दूनी 78 हो जाता है,
उसके बाद 3 से लगेगा तो 13 39, अवरी जो है से नहीं लगेगा, डायरेक्ट जो है से 13 से लगेगा या नहीं लगेगा। तो 13 से लगा देंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, तो 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने 13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसे तीसरा क्वेश्चन बना सकते हैं 140 का गुणनखंड कैसे निकालना है। तो 2 से लगाएंगे तो 70 दूनी 140, 2 लगाएंगे तो 35 दूनी 70, 5 से लगाएंगे 7 पचे 35, 7 से लगाएंगे 1 7 7, यानी 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यानी 2 के स्क्वायर गुने 5 गुने 7, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगला के हम 505 के हल करेंगे, चौथा क्वेश्चन को। तो 505 हल करेंगे, 5 से लगाएंगे तो 1 पचे 5 0, 1 पचे 5 101 हो जाएगा। 101 जो है से लगेगा, तो आप लगा के खुद से देख सकते हैं 101। तो 505 नहीं है, ये 5005 है, सॉरी, हाँ 505 तो है, ठीक है। तब इसको हम हल करके देख सकते हैं, 1 2 3 4, सॉरी ये 505 क्वेश्चन नहीं है, यानी तो फिर डायरेक्ट आपको इतना ही, अगर 505 भी रहता तो 5 गुने 101 लिख करके आंसर कर सकते थे। ठीक है, 505 का, ठीक है। अब जो है से पांचवा क्वेश्चन है 5005, इसको हल कर सकते हैं। 1 से 5 से लगेगा 1 पचे 5 0 0 1 पचे 5, ठीक है। अब जो है से कितना से लगेगा ये, तो इसको हम 11 से लगाएंगे तो 143 मरतबे लग जाएगा, 11 से लगाएंगे तो 143 मरतबे हो जाएगा। अब जो है से इसको 3 7 21, सॉरी 7 से लगाएंगे 7 21, फिर 7 चौक 28 और 2 30, 7 चौक 28 1 7 7 तो 3 10, एक इतना मरतबे लग गया, 7 मरतबे लग गया। अब जो है इसको हम 11 मरतबे लगाएंगे, तो 11 मरतबे जैसे ही लगाएं तो 143 को कितना मरतबे कट गया, 13 मरतबे में। 13 11 को 11 मरतबे गुना करेंगे तो एक बार हटा के और एक बार सटा के 3 1 4 143 आ गया। ठीक है, अब जो है से 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इसका आंसर हो गया। अब इतना क्यों गुना कर सकते हैं, 5005 आ जाएगा, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब जो है से पांचवा क्वेश्चन बन गया। अब छठा क्वेश्चन क्या है, तो 32760, ठीक है। इसको आप 2 से लगा सकते हैं, 2 से लगाइए तो हो जाएगा 16 दूनी 32, 38 दूनी 76 0, 16 38 0 आ गया। ठीक है, अब जो है से इसको हम फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16, 19 दूनी 38 0, फिर इसको हम फिर 2 से लगाएंगे तो 2 4 दूनी 8, 2 9 18, 2 पचे 10, यानी आ गया हमारा 495, तो 4095 आ गया। अब जो है इसको हम कितना से लगाएंगे, तो 2 से ले लेगा 3 से लगा देखते हैं, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 3 9, 3 9 18, 3 6 18, 3 5 15, 1365 निकल के आया। अब 1365 जो है 1498 में 4339, उसके बाद जो है 4095 निकल के आया। तो 4095 को हम डायरेक्ट 3 से लगा दिए तो 5 3 15, 6 3 18, 1 19, 4 3 3 3 9 1 10, 1 3 3 1 4, ठीक है। अब जैसे 3 से लगेगा तो 3 से लगा के देखते हैं, तो 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, हाँ 3 चौके 12, 3 5 15, फिर 3 5 15, 455 हो गया। 455 हो गया तो फिर 3 से लगाएंगे, 3 चौके 12, 2 3 8 24, 1 3 5 15, ठीक है। 3 से फिर लगा के देखते हैं, 3 एकम 3 बचेगा 1, और 3 5 15 नहीं लगेगा 3 से। अब जो है इसे 5 से लगा के देखते हैं, तो 5 9 45, 1 5 5 91, 7 से 13 7 91। अब जो है इसे लास्ट में नीचे 13 बच गया।
इसको गुना करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 13, ये जो है से हमारा निकल करके गुणनखंड आंसर आ गया। इसको हम पावर में कर सकते हैं तो 2 पर पावर क्यूब गुने 3 के स्क्वायर गुने 5 गुने 7 गुने 13, ये जो है से हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इस प्रकार से गुणनखंड बनता है। तो गुणनखंड आप लोग के समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आगे ध्यान दीजिएगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा। अभी हम बता के गए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है सिर्फ। अबरी वाला क्वेश्चन जो है, अब की क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का मस एवं लसा ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित जो दिया गया क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन जो दिया गया उसका मसा और लसा निकालना है, महत्तम और लघुत्तम निकालना है। तो हम सिखा देते हैं। पहला क्वेश्चन है 6 और 20। तो 6 और 20 जो दिया गया है इसको लसा और मसा कैसे निकालेंगे। अगर एक क्वेश्चन हम निकालने के लिए सीख जाएंगे तो टोटल क्वेश्चन हमारा आसानी से निकलेगा। बस निकालने का तरीका सेम रहेगा, आपको सीखना है खाली। तो 6 जो है उसको अलग गुणनखंड निकालेंगे और 20 जो है उसका अलग निकालेंगे। सबसे पहले हम 6 के निकालते हैं तो 2 से लगेगा 3 दूनी 6। अब जो है इससे 3 न लगेगा, इसलिए 2 गुने 3 लिख सकते हैं। ये 20 को भी उसी प्रकार से करेंगे। 2 से लगाएंगे 10 दूनी 20, फिर 2 से लगाएंगे 5 दूनी 10, अब न लगेगा 5 के लगाएंगे तो 1 5 5। इसमें भी वैसे ही वही बात न लगता था तो 3 से लगाए थे 1, यानी इसको 2 गुने 5 आया तो 2 गुने 5 निकाल के ले लाए। ये गुणनखंड निकाल के आया इसका 2 गुने 3 और इसका जो है 20 का 2 गुने 5, 2 दूनी 4 और 5 20। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हमारा 2 आंसर होगा, एक लसा, हमारा पहले पूछा है मसा, उसके बाद लसा। तो मसा और लसा कैसे निकलेगा। तो मसा निकालने के लिए देखना है इसमें पहले वाला में जो गुना किए इसे और दूसरे वाला में, पहले का 6 वाला ऐसे नहीं किए, 6 वाला टूटा है 2 गुने 3 में और 20 वाला टूटा है 2 गुने 5 में। देखते हैं 20 आता है कि नहीं। 5 दूनी 10 दूनी 20, 3 दूनी 6। यहाँ तक तो ठीक है। इसमें मसा निकालने के लिए जो मिलेगा दोनों में 2 गो रहे 3 गो रहे, जो मिलेगा वही आंसर होता है। तो 2 मिल गया है तो 2 मिल गया है तो 2 लिखेंगे। देखिए 3 इसमें है 3 इसमें नहीं है, ये 2 इसमें है तो अब इसमें 2 नहीं है। एक बार में एक ही को लेना है, इसमें और इसमें दोनों को बराबर लेना है। 5 है तो 5 इसमें है तो 5 इसमें नहीं है, इसलिए सिर्फ 2 मिला एक बार तो 2 मसा निकल के आ गया। अब लसा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो लसा के लिए भी सेम नियम है, बस इसको एक बार लिखना है, उसके बाद जो मिलेगा से और नहीं मिलेगा से टोटल लिखना है। तो 3 नहीं मिला 3 लिखना है, 2 नहीं मिला 2 लिखना है, 5 नहीं मिला 5 लिखना है। इसको हल कर देना, गुना कर देना। 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 दूनी 60, यानी मसा 2 आया और लसा 60 आंसर आया। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं। उसके बाद जो है हम हल नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन तीसरा वाला हम खुद से हल करेंगे। तो 17 हो गया और 25 हो गया। इसमें क्या करना है 17 और 25, देखिए 17 एक अलग है और 25 एक अलग है। इसको देख करके हम बता सकते हैं कि एगो सहअभाज्य संख्या, एगो अभाज्य संख्या, एगो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मसा निकालना रहता है तो उसका आंसर 1 आता है, इसलिए इसको निकाल के हम देख सकते हैं। तो 17 के 17 मरतबे लगाएं तो 1 आया और 25 को 5 से लगाएं तो 5 5 25, 5 से लगाएं तो 1 5 5। हम इस प्रकार से इस साइड जैसे हम गुना किए तो इसे गुना करके देखते हैं। तो इस 17 को गुना किए तो 17 गुने 1 आया और इसको हम 25 को गुना किए तो 5 गुने कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ 17 है, इसमें 17 नहीं है, 5 है 5 नहीं है, सिर्फ 1 और 1 मिला है। तो 1 1 नहीं भी लिख सकते थे, छुपल रहता है, इसलिए मसा और लसा। मसा में आंसर आया 1, कहे कि 1 मिल रहा है, और लसा में आंसर आया 17 गुने 5 गुने 5, 5 5 25 गुने 17
25 गुने 17 का हम गुना करेंगे। देखिए गुना करने का भी एक तरीका है, दोनों को हम एक बार में गुना कर सकते हैं। 7 पचे 35 के 5 हाथ में बचा 3, 7 दूनी 14, 5 का 5, 14 5 19, 19 और 3 21 के 1, 19 और 3 22, 22 के 2 हाथ में बचा 2, 2 का 2 और 2 4, 425। अलग गुना करके देख सकते थे। 25 और 17 में गुना करेंगे तो 7 बचे 35 और 7 दूनी 14, 3 17, 5 का 5, 2 1 हम 2, 5 7 5 12 2 तो बचा 1 और 2 1 3 1 425। यहाँ भी आया 425, यहाँ भी आया। इस तरीका को गुना करने के लिए आपको सीखना है तो अगला वीडियो में आप सीख सकते हैं। तो यहाँ तक ठीक है, आ गया होगा समझ में। ध्यान दीजिएगा, अबरी जो है से हम 1 बता दिए, 2 बता दिए, 3 नहीं बताए। 3 जो है से आपके लिए हम 2 बताए, इसके वजह से 3 नहीं बताए का है कि 3 जो है से आपके होमवर्क के लिए छोड़े हैं। अब 3 अंक वाला देखते हैं एगो, उसके बाद 1 बताने के बाद जो है से 1 2 3 को आप लोग होमवर्क में बनाइएगा, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों का होमवर्क में आप लोग बनाइएगा। चलिए इसको हम देखते हैं। 6 72 120, इस तीनों का हमें अलग अलग निकाल के देखेंगे। सबसे पहले इसके निकालेंगे 2 3, फिर 3 से 1 हो गया, ठीक है। इसको 2 से तो 36 दूनी 72, फिर 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 1 3। इसको भी उसी प्रकार से 2 से 7 दूनी 120, 2 से 30 दूनी 60, 2 से 15 दूनी 30, 3 से 5 3 15, 5 से 1 बचे 5। अब जो ऐसे आपको गुना कर देना उसी प्रकार से 6 बराबर 2 गुने 3, 72 को गुना करना है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, और 120 को गुना करना है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब जो है से जो आवे से सही और न आवे वो भी मिला लेना। मास में आंसर क्या होगा, मास है इसका आंसर क्या होगा, तो ये मिल रहा है, ठीक है। फिर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, तो 3 दूनी 6 आंसर। मासा बराबर 6 आ गया। और लसा बराबर क्या होगा, तो लस मिल रहा है से और नहीं मिलेगा से, सबको लिखना है। तो 2 मिल रहा है 2 गुने, 3 मिल रहा है 3 गुने, फिर एगो 3 है जो नहीं मिल रहा है तो भी 3 लिखना है। फिर 2 और 2 नहीं मिल रहा है, देखिए इसमें मिल रहा है कोई दिक्कत ना है 2 गुने, फिर इसमें मिल रहा है कोई दिक्कत ना है 2 गुने, फिर एक बार 3 है जो लिख दिए, अब 5 है, इसको गुना करके लिख सकते हैं। तो 2 3 6 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 दूनी 240। 240 जो है से हमारा लसा निकल करके आया और मसा जो है से 6 निकल करके आया। बस नियम सेम है, 2 गो वाला और 3 गो वाला दोनों का नियम सेम है। जो मिले वो मसा, ना मिले वो लसा। मिल जाएगा तो मसा और नहीं भी मिलेगा तो भी गुना करके लिख देना, उसे लसा हो गया।